तो फ्रेंड्स एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड बाला में। दोस्तों यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर के पीवाईक्यू सीरीज को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज आपके सामने हम लेकर हाजिर हैं 2019 के हिंदी के इस पेपर को, जो कि आपका 25 नंबर का रहता है और 1 घंटे का इसमें आपको समय मिलता है परीक्षा प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए। आपको पता ही होगा आपकी परीक्षाएं 3 मार्च से यहाँ पर स्टार्ट होने जा रही हैं, 3, 4 और 5 अप्रैल को, मार्च नहीं अप्रैल में, ठीक है। 3, 4 और 5 अप्रैल को आपकी सेकंड सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं। तो सभी अभ्यर्थी जुट जाएं, अपनी परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी करें। इसके साथ ही आपको बता दें जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी प्रश्न थे 2016 से लेकर 2023 तक के, वो सारे प्रश्न आपको इसी चैनल पर सॉल्व करा दिए गए। आप प्ले लिस्ट में जाकर सभी सब्जेक्ट अलग अलग चेक कर सकते हैं। अब आपके जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे होते हैं, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उनकी सीरीज लगातार चल रही है। तो आज आपका हिंदी का ये प्रश्न पत्र है, जिसमें आज आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो देखने के लिए मिलने वाले हैं हिंदी के। इसके बाद आपको पता ही होगा अगले सभी ईयर के जो पेपर हैं वो आपको सॉल्व करे हुए मिल जाएंगे। तो पहला प्रश्न आज का, जितने भी नए भाई बहन तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, सम उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं, उपसर्ग वाले और प्रत्यय वाले, ठीक है। तो सम उपसर्ग लगाकर आपको दो शब्द बनाना है। उपसर्ग आपको पता ही होगा किसी की शब्द के स्टार्टिंग में मतलब शुरुआत में, ठीक है। उपसर्ग कहाँ पर लगते हैं? शुरुआत में, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये शब्द दिया हुआ आपके सामने सम, इसे आप शुरुआत में लगाइए, किसी भी शब्द के शुरुआत में, ठीक है। तो सम उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द हैं संयम और संयोग, ठीक है। संयम और संयोग। उपसर्ग क्या, अगर आपसे परिभाषा लिखने के लिए आ जाए कि उपसर्ग किसे कहते हैं, तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ यानी कि स्टार्टिंग यानी कि शुरुआत में लगकर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं या फिर उनके अर्थ को बदल देते हैं, ठीक है। तो वे क्या कहलाते हैं? आपके उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। इसी तरह से वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें आप प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगते हैं उन्हें प्रत्यय, और जो शुरुआत में लगते हैं उन्हें उपसर्ग कह देते हैं। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 है, प्रकृति का सुकुमार कवि, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा में आपसे एक बार फिर रिपीट किया जा सकता है, तो इससे आप अच्छे से याद कर लें। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो ये जो आपका कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को। किसे? सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, क्योंकि उनकी रचना प्रकृति पर ही आधारित थी, ठीक है। इसके साथ आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक का नाम लिख दीजिए। तो पंच परमेश्वर कहानी के जो लेखक हैं वो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। फेमस इनकी कहानी है पंच परमेश्वर, ठीक है। प्रेमचंद्र हिंदी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक है। पंच परमेश्वर की कहानी ग्रामीण जीवन के बारे में है, ठीक है, जिसके आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, प्राइमरी क्लासेस में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न संख्या 9 में आपसे क्या पूछा गया है, फटाफट देख लीजिए। अब प्रश्न संख्या 9 में आपसे पूछा गया कि बता दीजिए अंधे की लकड़ी होना, अंधे की क्या? लकड़ी होना। इस मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसे आप अपने वाक्यों में प्रयोग कर दीजिए। कोई बात नहीं, कर देते हैं। चलिए, अंधे की लकड़ी होना, इस मुहावरे का अर्थ है एक मात्र सहारा, केवल एक मात्र सहारा। अंधे की लकड़ी का मतलब है केवल एक मात्र सहारा। अब इसका वाक्य प्रयोग आप कैसे करेंगे? मोहन अपने बूढ़े माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी का लकड़ी है, ठीक है। मोहन जो है वन पे बूढ़े माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी, यानी कि वो इकलौती संतान है अपने माता पिता की, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, प्रसंगोचित शब्द किस समास का उदाहरण है, ठीक है। अलग अलग समास होते हैं, आपने पढ़ाई होगा। तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। किसका? तत्पुरुष समास का। जिस समस्त पद में पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान होता है, वहाँ क्या होता है? आपका तत्पुरुष समास होता है। जैसे युद्ध क्षेत्र हो गया, गुरु दक्षिणा हो गया, इस प्राप्त हो गया। इस प्रसंगोचित में तत्पुरुष समास है, ठीक है। कौन सा? तत्पुरुष समास है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11 है। प्रश्न संख्या 11 में आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया? फटाफट आप यहाँ पर देख लेंगे। छा, ठीक है, छा से छतरी वाला ये छा दिया हुआ है। संयुक्त वर्ण है ये, ठीक है। और ये किन दो वर्णों से मिलकर बना है ये आपको बता देंगे। जो छा और इसके अलावा त्रा होता है, ज्ञा होते हैं, ये संयुक्त अक्षर होते हैं या संयुक्त जो वर्ण होते हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं दो अक्षरों से मिलकर यानी कि दो वर्णों से मिलकर ये बने होते हैं, ठीक है। कितने वर्णों से? 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं ये जो वर्ण होते हैं, ठीक है। छात्रा ज्ञा संयुक्त व्यंजन, ठीक है, ये 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं। तो छा के बारे में आपसे पूछा गया कि ये जो छा है वो किन 2 वर्णों से मिलकर बना? तो ये का और प्लस सा, ठीक है, का प्लस सा, इन 2 वर्णों के योग से मिलकर बना हुआ है। तो इस तरह से आपके आज की जो क्लास है वहीं पर समाप्त होती है। लघु उत्तरीय प्रश्न आपको खुद से देखना ही होंगे, क्योंकि अब परीक्षा का समय बहुत कम बचा हुआ। आपको सारे जितने भी 2023 तक के प्रश्न सारे सॉल्व कराए जाएंगे। बहुत जल्दी आपको मॉडल पेपर भी आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो जितने भी नए भाई बहन हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। अगर प्रीवियस क्लास को अटेंड नहीं किया है तो तुरंत चैनल पर जाकर कर लीजिए, सभी की प्लेलिस्ट मौजूद है आपके लिए। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास के यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।